Hi guys, good evening everyone, and again a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my video. Friends, my name is Praveen and I welcome you on my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, once again today I have a very interesting grammar of spoken English for all of you, and that is dare. DARE. जी हाँ, एक वर्ड मुझे आपको पढ़ाना है, ग्रामर मुझे आपको पढ़ानी है, और वो क्या है? डेयर। देखो, डेयर का इंग्लिश में दो तरीके से यूज होता है। डेयर को एक तो हम यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज होता है। दूसरा, डेयर का यूज होता है इंग्लिश में एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब। जी हाँ, एक वर्ड होता है डेयर। डेयर को इंग्लिश में दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला, एज ए मेन वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में। दूसरा, एज ए मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डेयर एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। डेयर की सेकंड फॉर्म होती है डेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है डेयर्ड, और आईएनजी लग जाएगा डेयरिंग, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए, तो डेयर की सेकंड फॉर्म होती है डेयर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? डेयर्ड। और डेयर का मीन्स होता है हिम्मत होना। डेयर मीन्स क्या होता है? हिम्मत, हिम्मत होना या हिम्मत करना, हिम्मत होना। अच्छा, तो डेयर, कई बार हम सामने वाले से जानना चाहते हैं उसकी हिम्मत, कि यार आपके अंदर कोई भी काम करने की हिम्मत है क्या? मान लीजिए आपके मोहल्ले में सांप निकल आया, बढ़िया मजबूत वाला सांप है, मोटा, काले रंग का, काफी बड़ा, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, डंडे ले लेके लोग खड़े हैं, सांप ने फल फैलाया हुआ भयंकर करके, पूरा मोहल्ला जमा है, आप भी डंडा लेके आ गए, आपसे कहा जाए भाई साहब आपको ये सांप मारना है। अब सांप को देखते ही भाई साहब ना, हर कोई कांप जाता है, अगर बड़ा सा सांप है खतरनाक, हर कोई कांप जाता है। अब आपके हाथ में डंडा है और सांप सामने है, आपसे कहा जाए भाई साहब मारिए इस सांप को, तो आप में हिम्मत है क्या सांप मारने की? सांप नहीं तो मान लीजिए घर में, पड़ोसी घर में चंदन को निकली, पड़ोसी छोड़ो यार, आपके खुद के, आपके घर के घुस में, घर में चंदन को आ गई, इतनी बड़ी चंदन को। अब चंदन को बड़ी जहरीली होती है, बहुत स्पीड से भागती है, आपको डंडा दे दिया जाए और आपसे कहिए कि भाई साहब शिकार करना है इसका, चंदन को का, तो आप में हिम्मत है? अब ऐसे में क्या चाहिए? ऐसे में चाहिए हिम्मत। अच्छा, हिम्मत को जान, जब भी हम सामने वाले से पूछे यार आप में हिम्मत है क्या कोई भी काम करने की, तो हिम्मत को जानने के लिए हम क्या लगाते हैं? डेयर। और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में, चलो सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे कि यार आप, सामने वाला कौन है? यू। और जब हम यू से क्वेश्चन पूछे भाई साहब आप में हिम्मत है क्या, आप में हिम्मत है क्या, तो किससे बनाएंगे? डू से, डू से क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू, क्या आप में हिम्मत है? डू यू डेयर? कोई भी काम करने की, काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। लेकिन डेयर अकेला नहीं आएगा, डेयर के साथ हमेशा क्या आता है? टू। क्यों? क्योंकि जब दो वर्ब एक साथ आती है तो उनको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? टू। इन्फिनेटिव यूज होता है डू, टू। तो क्वेश्चन बनेगा डू यू डेयर टू? क्या बनेगा? डेयर। आप ये मान लीजिए डेयर कभी अकेला नहीं बोलता, डेयर के साथ क्या आता है? टू। तो क्वेश्चन बनेगा डू यू डेयर टू, और वो काम, एक्शन कुछ भी हो सकता है। एक्शन है सांप मारना, मारने को क्या बोलते हैं? किल, और सांप को क्या बोलेंगे? स्नेक। तो आप में हिम्मत है क्या सांप मारने की? डू यू डेयर टू किल द स्नेक? डू यू डेयर टू किल द स्नेक? नहीं तो क्या भाई साहब, बंदर आ रहे बड़े मोटे मोटे, गांव में आजकल भयंकर भयंकर खतरनाक वाले कई लोग जख्मी कर दिए, आपसे कहा जाए यार आपको बंदर पकड़ना है मोटे वाला, तो आप में हिम्मत है? तो बंदर एक बार करेगा और आप भग जाओगे डंडा छोड़ के। तो सामने वाले से पूछे आप में हिम्मत है क्या? डू यू डेयर टू कैच द मंकी? कोई भी काम करने की, आप में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है क्या? डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश? आप में लड़ने की हिम्मत है क्या? डू यू डेयर टू फाइट? आपके अंदर हिम्मत है क्या गाड़ी चलाने की? डू यू डेयर टू ड्राइव अ कार? अगर आप आंसर देते हैं कि हाँ सर मुझे में हिम्मत है, तो यू किस में बदलेगा? आई में। यू बदलेगा आई में।
सर मुझ में हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत है, आई डेयर टू, और वो काम एक्शन, आई डेयर टू किल द स्नेक, आई डेयर टू कैच द मंकी, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू फाइट। मना करूं सर मुझ में तो हिम्मत है नहीं सर, आई डोंट डेयर टू, आई डोंट डेयर टू, और एक्शन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं भैया सांप वाप मारने की, बहुत डर लगता है मुझे तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट डेयर टू किल द स्नेक, मुझ में हिम्मत नहीं है सांप मारने की। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट में कोई भी काम करने की आप में हिम्मत है क्या, क्वेश्चन बनाएंगे डू यू डेयर टू, जवाब देंगे हिम्मत है आई डेयर टू, और हिम्मत नहीं है सर आई डोंट डेयर टू, प्रेजेंट के लिए। अगर हम पास्ट में पूछे, पास्ट में हिम्मत थी क्या, आपके अंदर हिम्मत थी क्या, तो पास्ट में क्या आएगा, डिड, क्वेश्चन बनाएंगे डिड से, आप में कोई भी काम करने की हिम्मत थी क्या पास्ट में, डिड यू डेयर टू, और वो काम, पास्ट में आप में हिम्मत थी सांप मारने की, डिड यू डेयर टू किल द स्नेक, मैं जवाब दूं हाँ मेरे अंदर हिम्मत थी। अब आपको पता है पास्ट में एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन एक्शन से पहले वर्ब से पहले क्या आ गया, टू, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर इंग्लिश में कहीं पे टू आता है, इन्फिनेटिव आता है, टू इन्फिनेटिव के रूप में आता है, तो टू के बाद हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां तो आ नहीं सकता सेकंड फॉर्म, तो फिर कहाँ आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी डेयर में, और डेयर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डेयर्ड, और क्या बोलेंगे सर आई डेयर टू, पास में मैंने बहुत सांप मारे तो मेरे अंदर हिम्मत थी पहले, तो क्या बोलूंगा, आई डेयर टू किल द स्नेक, और मना करो हिम्मत नहीं थी तो क्या बोलेंगे सर, आई डिड नॉट डेयर टू, आई डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं डिन, आई डिडंट डेयर टू, आई डिडंट डेयर टू, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट डेयर टू किल द स्नेक। सो प्रेजेंट में हिम्मत है क्या, बातें करेंगे डू डज से, पास्ट में हिम्मत थी क्या, तो बातें करेंगे डिड से। ठीक है, चलिए इसी तरह हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करेंगे, ही सी के बारे में, कि यार उसमें हिम्मत है क्या कोई काम करने की। मान लीजिए आप मुझसे बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ही सी इट, राम श्याम मोहन घनश्याम, कोई भी, तो जब थर्ड पर्सन एक वचन के बारे में बातें करते हैं तो क्वेश्चन किससे बनाते हैं, डज से। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सर उसमें हिम्मत है क्या, डज ही, डज ही, और कोई भी काम करने की, डेयर टू एक्शन, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की हिम्मत है क्या, डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसके अंदर सांप मारने की हिम्मत है क्या, उसमें डज ही डेयर टू किल द स्नेक। अब जवाब देंगे हाँ उसमें हिम्मत है, तो ही के साथ फिर क्या आएगा, सेम सिचुएशन है, ही के साथ एक्शन में क्या था, एस या ई एस, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि टू आया है, तो एस या ई एस किस में आएगा, फिर डेयर में, तो क्या बन जाएगा, ही डेयर्स टू, ही डेयर्स टू, उसके अंदर हिम्मत है सांप मारने की, ही डेयर्स टू किल द स्नेक, और नहीं है तो ही डजंट, ही डजंट, he doesn't dare to kill the snake, he doesn't dare to kill the snake। इसी तरह हिम्मत से जुड़े बहुत सारी बातें हैं, देखो हिम्मत, कुछ लोग हिम्मत के लिए जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कैन को लगा लेते हैं, यार कैन यू किल द स्नेक, क्या तुम सांप मार सकते हो। देखो सकते हो और हिम्मत, हिम्मत है क्या, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब हिम्मत जाननी हो तो यूज करते हैं डेयर टू, कैन कब यूज करते हैं, जब क्षमता की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, और कई बार क्षमता तो होती है लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं होती। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरे साथ में मेरे एक दोस्त था प्रशांत, प्रशांत की अच्छी खासी हाइट, 6 फीट हाइट, अच्छा हट्टा कट्टा, बढ़िया डोले सोले, बहुत ताकतवर, अगर मेरा गट्टा यहाँ से पकड़ ले तो भाई साहब छुटा ही ना पाऊं, इतनी ताकत बंदे के अंदर। ठीक है, तो एक तो प्रशांत हो गया दोस्त। अब मान लो मैं प्रशांत के साथ जा रहा हूँ और रास्ते में कोई लड़का बैठा है, किसी से मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने कहा यार प्रशांत इसको चांटा मारना है तुझे आज, तो प्रशांत के अंदर क्या क्षमता तो है, ताकत तो है, कैपेसिटी है, लेकिन क्या जिगर कहां से लाएगा, गुर्दा कहां से लाएगा। अब प्रशांत को बोलो प्रशांत यार इसके चांटा मारना आज तुझे, प्रशांत भाई साहब पहले ही रोने लगे, नहीं भैया पर भी लड़ाई हो जाएगी यार, नहीं देख पुलिस आ जाएगी, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिम्मत नहीं उसके अंदर एक चांटा मार दे उसमें। अब मेरा एक दूसरा दोस्त टिल्लू महान, टिल्लू भाई साहब 1.5 पसली, सिंगल पसली, बड़ा कमजोर दुबला पतला। ठीक है, अब मैं टिल्लू जा रहे हैं और मैं टिल्लू को टिल्लू
इस लड़के को चटा मारना है। अब टिल्लू भाई साहब क्या एक पल नहीं सोचो, जाके तुरंत टेक दे। और टिल्लू ऐसे हवा पे आए तो हिले, लेकिन क्या जाके टेक दे तुरंत। तो टिल्लू के अंदर क्या है? गुर्दा, जिगर, हिम्मत। तो कई बार सामने वाले हिम्मत और क्षमता दोनों अलग अलग है। क्षमता हो सकती है लेकिन हिम्मत नहीं उसकी। तो इसी तरह से हिम्मत हो सकती है लेकिन क्षमता नहीं होती। तो जब हिम्मत की बात करेंगे तो आप कैन ना लगा के क्या लगाइए? डेयर। तो आई होप आपको थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे, डज ही डेयर टू, कोई भी काम उसमें हिम्मत है, ही डेयर्स टू, वो काम नहीं है हिम्मत, ही डजंट डेयर टू, वो काम। पास में बनाएंगे उसमें हिम्मत थी क्या? तो पास में चाहे कोई भी हो, ही सी, कोई भी बातें डेड से करते हैं, उसमें हिम्मत थी क्या इंग्लिश बोलने की? डिड ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश? उसके अंदर हिम्मत थी तो ही डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, और हिम्मत नहीं थी तो ही डिडंट। ही डिड नॉट, और डिड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिड। he didn't dare to speak English. So I hope guys आपको ये पहला यूज समझ में आया होगा। हिम्मत से जुड़े बहुत सारे एक्शन हैं जिनकी मैं बातें करने वाला हूं आपसे। चलो, सांप मारने के लिए हिम्मत चाहिए, चंदन को मारने के लिए हिम्मत चाहिए, बंदर पकड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। इसके अलावा आपसे कहा जाए कि भाई साहब आपको रात में अकेले बैठ के हॉरर मूवी देखनी है, टॉकीज में अकेले बैठ के डरावनी मूवी, तो आप में हिम्मत है? डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन एट नाइट? नहीं तो आपको रात को कहा जाए कि 12 बजे आपको भाई साहब शमशान घाट पे जाना है अकेले रात में, तो आप में हिम्मत है? डू यू डेयर टू गो टू क्रिमेशन ग्राउंड अलोन एट मिडनाइट? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत को जानना हो तो किसे जानते हैं? डेयर टू, डेयर टू। सो गाइस, ये आई होप आपको ये डेयर का पहला यूज समझ आया होगा। देखो डेयर के कई सारे यूज हैं, इंग्लिश में डेयर के बहुत सारे यूज होते हैं। पहला यूज मैंने पढ़ाया हिम्मत जानने के लिए, आपके अंदर हिम्मत है क्या। अब सुनिएगा डेयर का दूसरा यूज, सेकंड यूज। डेयर का एक दूसरा यूज भी होता है, आपने बहुत सुना होगा, अक्सर बोलते हैं हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे। तो सेकंड यूज होता है हाउ का, टू थ्रेटन समबडी, टू थ्रेटन समबडी। टू मीन्स के लिए, थ्रेटन मीन्स क्या होता है? धमकी देना, समबडी मतलब किसी को भी धमकी देते हैं, धमकी देने के लिए। या टू वॉर्न समबडी, वॉर्न समबडी, चेतावनी देने के लिए, धमकी देने के लिए या चेतावनी देने के लिए। वॉर्न मीन्स क्या होता है? वार्निंग, सुना होगा, वॉर्न, वॉर्न कर रहा हूं मैं आपको। तो थ्रेटन, टू टू थ्रेटन समबडी, टू वॉर्न समबडी, वी यूज डेयर। जब भी सामने वाले को धमकी देनी हो, सर बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ हाउ डेयर यू, और एक्शन वो काम, ठीक है। किसी ने आपको गाली दे दी, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऐसे मजाक मजाक में किसी ने गाली दे दी, तो क्या बोलोगे? तेरी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। बात थोड़ी सी और बड़ी, किसी ने आपका कॉलर पकड़ लिया, उसे बोलो तेरी हिम्मत कैसे मेरा कॉलर पकड़ने की, हाउ डेयर यू टच माई कॉलर, होल्ड माई कॉलर, ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की, हाउ डेयर यू टच मी। तेरी हिम्मत कैसे मेरे मोबाइल छेड़ने की, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बाइक लेने की, हाउ डेयर यू टेक माई बाइक विदाउट माई परमिशन। तो जब सामने वाले को बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे होगी, तो बोलते हैं हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, ठीक है। तो इस तरह से गाइस वाक्य बना सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछे और उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही एक्शन, उसकी हिम्मत कैसे यहाँ आने की, हाउ डेयर ही कम हियर, उसकी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की, हाउ डेयर ही अब्यूज मी, हाउ डेयर ही। यहाँ पे ही या सी या दे कोई भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से वाक्य बना सकते हैं धमकी देने के लिए। दूसरा यूज था डेयर का। नाउ आई एम टीचिंग यू द थर्ड वन यूज। डेयर का तीसरा यूज, थर्ड यूज होता है डेयर का टू चैलेंज समबडी, चैलेंज करने के लिए।
चैलेंज करने के लिए। जी हाँ, कई बार सामने वाले को चैलेंज करते हैं कि भाई साहब मेरा चैलेंज है आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूं। बोलते हैं यार आई, या तो बोलते हैं आई चैलेंज यू। और चैलेंज ना लगा के डेयर का एक सेंस क्या निकलता है, चैलेंज करना। तो बोलते हैं आई डेयर यू, मैं आपको भाई साहब चुनौती देता हूं, आई डेयर यू, आप ये काम नहीं कर सकते, यू कांट एक्शन, यू कांट एक्शन। इस तरह से वाक्य बनाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आई डेयर यू, यू कांट स्पीक इंग्लिश। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते। आई डेयर यू, यू कांट पास यूपीएससी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप गंगा को पार नहीं कर सकते तैर के। आई डेयर यू, यू कांट क्रॉस द गंगा। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बोलते हैं अरे आई डेयर यू, आई डेयर यू, यू कांट एक्शन। इसी तरह उसको चैलेंज करता हूं, आई डेयर हिम, वो ये काम नहीं कर सकता, ही कांट एक्शन। तरह से बना सकते हैं। मैं भाई साहब टिल्लो को चैलेंज देता हूं, मैं उसको चैलेंज करता हूं, बोलते हैं आई डेयर हिम, मैं चैलेंज करता हूं, आई डेयर हिम। वो यूपीएससी पास नहीं कर सकता, ही कांट पास यूपीएससी, ही कांट पास यूपीएससी। वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, आई डेयर हिम, ही कांट बाय अ ट्रैक्टर। सो गाइस, इसी तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। डेयर के तीन यूज हो गए। पहला हिम्मत को जानने के लिए, दूसरा धमकी देने के लिए, हाउ डेयर यू, तीसरा चैलेंज करने के लिए, बोलते हैं आई डेयर यू, यू कांट एक्शन। सो गाइस, आपको आई होप आपको यहां तक डेयर का ये यूज समझ आया होगा। डेयर का पहला यूज होता है एज ए मॉडल, सॉरी एज ए मेन वर्ब, दूसरा यूज होता है एज ए मॉडल वर्ब। तो अगर आप हिम्मत से जुड़े वाक्य बनाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो या तो डू यू डेयर टू, इस रूप में यूज करेंगे, डेयर टू के रूप में, या तो इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे, डू यू डेयर टू, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया कि डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा डेयर, अब मैं आपको डेयर के दूसरा यूज पढ़ाने वाला हूं, डेयर एज ए मॉडल, एज ए मॉडल वर्ब। जब डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, देन वी यूज स्पेशली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा सर, सभी आप लोग, स्पेशली डेयर को एज ए मॉडल वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, स्पेशली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। स्पेशली छोड़िए, ओनली, ओनली लिख देता हूं मैं, ओनली इन, ठीक है, अब ज्यादा अच्छा रहेगा, ओनली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। डेयर एक मॉडल भी होती है, जी हाँ, डेयर एक मॉडल वर्ब भी होती है, मॉडल के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, केवल कब, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। और आपको पता होगा जितनी भी मॉडल्स होती हैं वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करती है, सहायक क्रिया के रूप में काम करती है। तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आप डेयर से बना सकते हैं। सामने वाले से पूछते भाई साहब हिम्मत है आपके अंदर कोई काम करने की, ये दूसरा तरीका इसी बात को पूछने का। पहला तरीका तो वो था कि डू यू डेयर टू, डू यू डेयर टू और कोई भी काम। दूसरा तरीका ये है, सीधे सीधे डेयर से क्वेश्चन बना सकते हैं आप कि डेयर यू एक्शन, डेयर यू एक्शन। आपके अंदर हिम्मत है यू इंग्लिश बोलने की, डेयर यू स्पीक इंग्लिश, डेयर यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत है यूपीएससी पास करने की, डेयर यू पास यूपीएससी। आपके अंदर हिम्मत है सांप मारने की, डेयर यू किल द स्नेक। आपके अंदर हिम्मत है ट्रक चलाने की, डेयर यू ड्राइव द ट्रक। आपके अंदर हिम्मत है मालगाड़ी चलाने की, डेयर यू ड्राइव अ मालगाड़ी। अगर हिम्मत नहीं है तो बोलेंगे सर आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट, और वो कोई भी काम, काम को क्या बोलेंगे, एक्शन, एक्शन। सर मुझ में हिम्मत नहीं है इंग्लिश बोलने की, तो आई डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डेयर नॉट स्पीक। अब डेयर सीधे सीधे डेयर में नोट लगा दिया, क्यों, क्योंकि डेयर किस रूप में आया यहाँ पे, मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल के रूप में डेयर आया है। जिस तरह से कैन कुड आते हैं आपके, इस तरह से डेयर मॉडल के रूप में आया है, ठीक है। सो आई डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश, भैया मुझ में हिम्मत नहीं है सांप मारने के लिए, सीधे सीधे बता रहा हूँ। आई डेयर नॉट किल अ स्नेक, या किल द स्नेक। मुझ में हिम्मत नहीं है भाई साहब लड़ने की, आई डेयर नॉट फाइट। मुझ में हिम्मत नहीं है कब्रिस्तान में जाने की, आई डेयर नॉट गो टू
ग्रेवयार्ड, मुझ में हिम्मत नहीं है शमशान घाट जाने की आधी रात को। आई डेयर नॉट गो टू क्रेमेशन ग्राउंड या क्रेमाटोरियम अलोन एट मिडनाइट। सो गाइज इसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी A to Z, ही सी दे राम श्याम मोहन घनश्याम, सेम सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इट वॉज अ स्मॉल क्लास टुडे फ्रॉम माई साइड, नाइस टू सी यू। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। Thank you very much for watching my videos. Bye. Have a good night, everyone. Thank you so much.